डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। अहम कानून साजी मंजूर होने के भी इम्कानात हैं। देखिए, ये जो अगले चंद रोज़ हैं, जी ये बड़े फैसला कौन हैं इस अंदाज में कि पाकिस्तान के अंदर के मामला किस रुख पे जा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर फिर खत्ते में और तमाम दुनिया में ये अगले चंद दिनों में बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। फैसले या हालात या सूरत हाल आगे कई दहाइयों तक इस तरफ जाएगी, ये अगले चंद दिन जो है ये बहुत कुछ तय करेंगे। पाकिस्तान में ये जो हफ्ता है ये अदालती, इसमें जुडिशल कमीशन, उसकी तश्कील, फिर ये जो कानून साजियाँ हुई हैं, ये सारे मामला ये सामने आएंगे। इंतज़ार पंचौता साहब की वापसी कैसे हुई और बाकी मामला क्या हैं, तो काफ़ी कुछ है। हुकूमत जुडिशल कमीशन के जो भी मामला हैं वो क्या, लेकिन असल बात यह है कि इस तमाम एक्सरसाइज में एक तो ये कि अभी तक सड़कों पे इंतशार नहीं है। ये इंतशार जो सड़कों का था ये अदालतों के तरफ अब चला गया है कि लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ से अदालतों से तवक्को है लोगों को कि कोई ना कोई किसी के भी हक़ में, किसी के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा जो कि मुल्क के लिए अच्छे फ़ैसले हों। दूसरी जो बात है तो ये हफ़्ता जो है अब इसमें असेंबलीज़ में क्या होता है और अदालतों में क्या होता है, तो एक मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी तरफ तो जाएगा मामला और ये हफ्ता तय करेगा, उसकी एक डायरेक्शन हमें नज़र आ जाएगी इस हफ्ते में। दूसरा जो मामला है वो ये है कि अच्छा ये जो ये मैं पहले भी बात कह रहा हूँ, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, ठीक है। चाहे वो खारजा महाज पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, माशी इश्यूज़ पे भी, दाखिली इश्यूज़ पे ये नहीं चल पा रहा ये जो अरेंजमेंट है ना। तो अब इसको कैसे, इस अरेंजमेंट को आगे ये कैसे खिंचेगा और कैसे चलेगा और क्या, तो वो बस ऐसे ही है, मतलब कहते हैं ना चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसमें मौजूद हैं वो भी मतलब उनके अंदर भी एक आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है, फिर वो एक अनसर्टेनिटी, मतलब एक गैर यकीनी है बहुत ज़्यादा वो। लेकिन वो गैर यकीनी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, वो गैर यकीनी तमाम दुनिया में है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हर तरफ बात हो रही है। और एक दिन और चंद घंटे जो हैं वो रह गए जब अमेरिका में इलेक्शन डे, कहते हैं उसको इलेक्शन डे, वैसे इलेक्शन डे है नहीं, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर जो मतलब जॉर्जिया में तो 40 लाख लोग ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। मतलब वहाँ पर जब 2020 में तो पेंडेमिक के दरमियान इलेक्शन हुआ था तो बहुत सख्त पाबंदियाँ भी थीं और सारा, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उस वक्त ये जो है वो मेल्स के ज़रिए, नॉट ईमेल्स बट मेल के ज़रिए जो अपना वोट कास्ट किया था। और अभी भी वो कहते हैं कि जी मतलब जॉर्जिया में 40 लाख, कुछ रियासतों में जो है वो 1-1 लाख के करीब वोटिंग ऑलरेडी हो गई है। वो कहते हैं कि वो इलेक्शन दिन पे लंबी कतारें हैं, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है कि जी आप पहले से उनको लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वहाँ पे वो वोट वगैरह कास्ट कर देते हैं। तो है वो इलेक्शन डे ही, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वोट जो है वहाँ पे कास्ट हुए होते हैं और हो चुके हैं अभी भी। और ये जो बात है अब वो 270 का मैजिक जो नंबर है, वो जो भी शख्सियत, जिस शख्सियत ने भी जीतना है उसने वो हासिल करना है। और इसमें जो गिनती है सारी स्टेट्स में वो अलग अलग होती है, मतलब एक स्टेट में दूसरी स्टेट में एक टाइम अलग है, कुछ का अलग है, कुछ का अलग। नेब्रास्का और मेन के अलावा 2 रियासतें ऐसी हैं कि वहाँ से जो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सारा वो एक ही हो जाता है अल्टीमेटली। और 7 बैटल स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। ये हम फर्स्ट में अगर देखें तो ये बैटल स्टेट्स जो हैं इसमें जो है ये 7 बैटल स्टेट्स हैं, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, बैटल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स या जो भी इनको नाम दिया जाए।
ये जॉर्जिया की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जॉर्जिया, इसमें तो जॉर्जिया में तो 40 लाख लोगों ने ऑलरेडी वोट डाल दी है। अब ये जो है, ये आज के जो बिल्कुल आखिर में जो पोल्स आ रहे हैं, वो जो पोल्स हैं, तो वो यहाँ पे अगर हम देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का देख लें या हम यहाँ पे बीबीसी का देखें, तो बिल्कुल जो है एक में हमें नज़र आ रहे हैं, कैमला हैरिस नज़र आ रही हैं 49 पे, ट्रम्प 48 पे, और एक में 48.5 और 47.4। ये जो है ये आखिरी पोल्स हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा है कि वो इंतखाबात बिल्कुल करीब, ठीक है। ये मैं सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स और यहाँ पे बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, तकरीबन हर जगह ऐसे ही है। अगर आप इसको इंडिविजुअल रियासतों के लेवल पे चले जाएंगे तो वो कहीं आपको ट्रंप आगे नजर आएंगे, मतलब इस तरह से सूरत हाल बनी हुई है। और उसमें यह है कि मतलब फिर जो मीडिया है वहाँ का, तो वो मीडिया जैसे एसोसिएटेड प्रेस है जो एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, तो वो मतलब वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं, और उनका कहना ये है कि 99.9% जो है हमारी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है कि वो लेट नाइट जब किसी वक्त ऐलान कर देते हैं। अदरवाइज़ ये कि अगले दिन तक क्लैरिटी होती है कि भाई क्या। लेकिन अल्टीमेटली जो सारी रियासतों ने कानूनी तौर पे अपने अपने वोट्स गिन के और फिर इलेक्टोरल कॉलेज वो 12 दिसंबर तक भेजना होता है, क्योंकि 17 दिसंबर को जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है और वो सदर और नायब सदर का फिर वो डिसाइड करता है। और फिर उसके बाद जो है वो 20 जनवरी को जो 12 बजे दिन के वाशिंगटन का जो टाइम है, उस पे जो अमेरिकी सदर हैं वो हलफ उठाते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज जब जमा होता है और बैठता है और ये सारा डिसीजन होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज वो कांग्रेस, और कांग्रेस में जो है वो अल्टीमेटली उसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं, सर्टिफाई करता है वो कांग्रेस के मुश्तरका इजलास और वो सारा तरीका। तो उसकी जो चेयर है वो नायब सदर अमेरिका का या अमेरिका की नायब सदर जो है वो उसको चेयर करती हैं, वो अनाउंस करती हैं फिर कि इलेक्टोरल कॉलेज का रिज़ल्ट क्या है। यानी इस बार कैमला हैरिस जो है वो अनाउंस करेंगी कि क्या वो जीती हैं या वो हार गई हैं, क्योंकि वो इत्तेफाक से नायब सदर भी हैं। तो वो जो है वो ऐलान करेंगी, फिर वो जो सर्टिफिकेशन होगी कि ये जो है ये क्या मैं जीत गई हूँ सरकारी तौर पे या मैं हार गई हूँ। लेकिन ऐलान जो है वो पहले ही हो गया होता है, या तो ये है कि बिल्कुल लैंडस्लाइड हो ना, जैसे वो रेगन का हुआ था, तो बिल्कुल लैंडस्लाइड हो तो सामने। लेकिन यह है कि इसमें जो है वो अगर इस तरह का इलेक्शन हो रहा हो बिल्कुल, तो फिर इसमें बहुत फटे पड़ते हैं, मामला आगे भी जा सकते हैं। और जैसे एल गोर और 2000 में एल गोर और जो बुश जूनियर के दरमियान मामला हुआ या और मामलात हुए। अच्छा, पॉपुलर वोट, अवामी वोट में और सदर बनने में फ़र्क है, यानी पॉपुलर वोट किसी और के पास हो सकता है और अल्टीमेटली इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो किसी, मतलब वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अमेरिका का जो यूनिक है। तो वहाँ पर पॉपुलर वोट अगर किसी को पड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो जो है वो सदर भी बने, क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके मेंबर्स उधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, तो वो सारा जो है सिलसिला वो ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि अब हमारे सामने जो है वो इश्यूज़ वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहे हैं। इश्यूज़, एक तो एबॉर्शन का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, वो लोकल उसमें वो डिस्कस हो रहा है, इमिग्रेशन डिस्कस हो रही है, इकॉनमी डिस्कस हो रही है, और उसके साथ ही जो है वो डेमोक्रेसी भी डिस्कस हो रही है अमेरिका में कि भाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ये और वो सारा। लेकिन उससे कथा नज़र मैंने आपसे कहा था ना कि जो जहाँ पे है वो वहीं है, मतलब वो अगर कोई ट्रंप को चाह रहा है तो ट्रंप को चाह रहा है, और अगर वो कोई कैमला हैरिस से मुतासर है तो कैमला हैरिस से मुतासर है। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे लोगों की रह नहीं गई। दुनिया क्या चाह रही है? ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन चाह रहे हैं कि ट्रंप आ जाए, जो गालिब इम्कान है ट्रंप आ जाए, तो ये पुतिन को सूट करता है।
नेतन्याहू चाह रहे हैं कि ट्रंप आ जाए। प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो जाहिर नहीं करते, और मेरे नहीं ख्याल कि चाइना के ऊपर इससे कोई असर पड़ता है कि वहाँ पे कोई भी हो, वाइट हाउस को मकीन हो। चाइना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, तो चाइना के लिए ट्रंप हो या बाइडन हो, वो चाइना अपने हिसाब। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बड़े खुल के हमें नज़र आ रहे हैं कि जी। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी ज़हन में रखें कि ट्रंप जो है वो एंटी वॉर, यानी जंगों के ख़िलाफ़ बयानियाँ लेके चले हैं और चलते हैं, और उनका ये भी कहना है कि मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। तो वो एंटी वॉर है लेकिन प्रो वॉर प्रॉफिट की अहमियत भी समझते हैं। एंटी वॉर बयानिया है, ये जो मेरा तासुर है ट्रंप साहब के बारे में, गलत भी हो सकता है, बयानिया उनका एंटी वॉर है, लेकिन जो प्रो वॉर प्रॉफिटिंग है ना, फायदा, यानी मैं जंगों के खिलाफ हूं लेकिन तुम्हारे मुल्क ने अगर हमें पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा मुल्क जो है वो दूसरा मुल्क उसे आ जाकर आके खा जाएगा, इसलिए हमें पैसा देते रहो, चाहे तुम ताइवान हो चाहे कोई मशरिक़ वस्ता का मुल्क हो। तो उनको ये अच्छी तरह पता है कि जो वॉर का प्रो वॉर प्रॉफिट है वो बहुत है। अच्छा, अब जैसे 2022 में लॉकहीड मार्टिन 67.9 बिलियन, बोइंग 61.4 बिलियन, अच्छा उसके बाद जो है वो तो ये बिलियंस और ट्रिलियंस में जा रहा होता है। अच्छा, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंसेस अगर हम 2022 के देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं वो 778 बिलियन, चाइना के 252 बिलियन, इंडिया 67.4 बिलियन, रशिया 65.1। अच्छा, और उसके बाद फिर दूसरे मुल्क आते हैं, सऊदी अरेबिया, यूके वगैरह सारे। अब ये जो वॉर प्रॉफिटिंग है इसकी मैंने कैलकुलेशंस अभी देखी, तो जो आम सेल्स हैं सालाना, जो असला बिकता है, असला बिकेगा तो मतलब एंटी वॉर हो गए आप, तो फिर तो ये कंपनियां क्या ये बैंकरप्ट हो जाएंगी सारी। तो आम सेल्स जो हैं वो 400 से 600 बिलियन साल के तकरीबन आम सेल्स हैं। मिलिट्री जो कॉन्ट्रैक्ट अलग से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को 200 से 300 बिलियन, और रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन वो 100 से 200 बिलियन एनुअली। और फिर उसमें ये बात ध्यान में रखें कि इसमें सिर्फ पैसा जो है वो बड़े, ये बात बड़ी तल्ख है लेकिन ये एक हकीकत है कि इसमें पैसा, जंगों में पैसा सिर्फ जो है वो जो असला बेच के नहीं बनाया जा रहा होता, बल्कि जो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड की एजेंसीज होती हैं पूरी दुनिया में, वो भी इसमें पैसा बनाते हैं। उनके भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो तनख्वाहें लेते हैं, वो सामान पहुंचाते हैं, वो ट्रक्स हायर करते हैं, वो डॉक्टर्स को पे करते हैं। मतलब वो ये जंगें जो हैं अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा जहाँ तबाहकारी लेकर आती हैं वहाँ पर एक प्रॉफिट भी लेकर आती हैं। टेक्नोलॉजी तेज़ हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है कुछ ख़ास अशिया की, मतलब है कि मतलब प्रॉफिट। तो मैंने आपसे कहा ना, ट्रंप का जो ये जो बयानिया होता है ना, ख़ास तौर पे ट्रंप को जैसे मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता है, तो आप हैं एंटी वॉर बयानिया लेकिन प्रो वॉर प्रॉफिट को आप जानते हैं। अच्छा, प्रो वॉर प्रॉफिट क्या है जी? कि जैसे ताइवान के ऊपर उनका स्टांस है कि, या नेटो पे उनका स्टांस है कि भाई हम क्यों दें पैसा तुम्हें बचाने का, तुम हमें दो ना, तुम नेटो में क्यों नहीं डालते पैसा। तो अगर नहीं डालोगे तो फिर आ जाएगा भऊ, आ जाएगा। जैसे बच्चों को डराते हैं ना भऊ से, तो वहाँ भऊ जो है वो रशिया है, ठीक है। बच्चों को डराने के लिए इस तरह के नाम होते हैं ना, भऊ आ जाएगा इस तरह के, तो भऊ जो है वो रशिया है या चाइना है या कोई भऊ है, बस वो आ जाएगा। और ताइवान को भी डराते रहते हैं, भऊ आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये तो डराने के लिए ना, तो वो उससे फिर प्रॉफिट होता है। अब ये देखें ट्रंप जब आए थे, अच्छा नेतन्याहू ने तो प्रॉपर एक जगह का नाम गोलान हाइट्स पे, ट्रंप हाइट्स के नाम से उन्होंने पहाड़ी का नाम दिया हुआ है बाकायदा नेतन्याहू ने। नेतन्याहू इतना पसंद करता है क्योंकि ये तल अवीव से यरूशलेम और ये सारा जबरा। अच्छा, अब जो है वो तो ये देखना ये है कि ये इसमें
लोकल क्या होता है, लोकली क्या होता है।